हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टीडीएस का एंट्री आपको टैली प्राइम में कैसे करना है और जो टीडीएस का अमाउंट है वो टैली प्राइम में जब आप एंट्री कर रहे हैं तो वो ऑटो कैलकुलेट कैसे होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोज़ को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको टैली ओपन कर लेना है। टैली ओपन करने के बाद आपकी जो भी कंपनी है वो कंपनी आपको ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको F11 पे क्लिक करना है। F11 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो TDS का ऑप्शन है उसको आपको इनेबल कर देना है। ये रहा TDS का ऑप्शन जो है, इसको आपको करना है यस। यस करने के बाद ना आपको टैन नंबर और जो भी डिटेल्स यहाँ पे पूछता है वो आपको डाल देना है। लाइक डिडक्टर टाइप आप कौन है, कंपनी है या फिर इंडिविजुअल है। मैं कंपनी हूँ तो यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप ब्रांच और डिवीजन डाल सकते हैं। यहाँ पे आप जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसका भी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। आप यस करेंगे तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑथराइज सिग्नेटरी जो है या फिर रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है उसका डिटेल आपको यहाँ पे पूरा डालना है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको नो नो करना है एंड एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आप करेंगे कंट्रोल ए तो ये सेव हो जाएगा। अब आते हैं हम वाउचर्स में। अभी हम एंट्री कैसे करेंगे। तो अभी एंट्री करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि मैं अगर कमीशन या फिर ब्रोकरेज पे कर रहा हूं तो उस पर टीडीएस ऑटो कैलकुलेट कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे मेरे पास लेजर बना हुआ नहीं है तो मैं लेजर पहले बनाऊंगा। तो मैं करूँगा अल्ट सी करके हम लेजर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कमीशन एंड ब्रोकरेज। अब कमीशन ब्रोकरेज जो है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो मैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हेड में ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो टीडीएस अप्लीकेबल है यहाँ पे अनडिफाइंड करके आ रहा है। आप स्पेस बार क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन दिखेगा, अप्लीकेबल, नॉट एबल, अनडिफाइंड। आपको करना अप्लीकेबल। अप्लीकेबल पे जैसे ही करेंगे आप तो आपको नेचर ऑफ पेमेंट करना है और नेचर ऑफ पेमेंट आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का मैंने क्रिएट किया हुआ था बट कमीशन ब्रोकरेज का अलग नेचर ऑफ पेमेंट होता है। तो मैं क्रिएट पे जाऊँगा, यहाँ पे आपको क्रिएट पे जाना है, क्रिएट पे जाके क्लिक करना है। अभी मैं बनाता हूँ यहाँ पे कमीशन एंड ब्रोकरेज। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अभी कमीशन एंड ब्रोकरेज आपने यहाँ पे बना लिया। यहाँ पे आपको सेक्शन देना है कि कौन से सेक्शन में है कमीशन एंड ब्रोकरेज डिडक्ट होता है आपका टीडीएस। 194H में होता है। फिर उसके बाद पेमेंट कोड क्या होता है, तो 94H जो होता है वो पेमेंट कोड होता है कमीशन एंड ब्रोकरेज के लिए। इस अगर ये जो डिटेल आप बना रहे हैं ना नेचर ऑफ पेमेंट, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन लगता है और कौन सा हेड आता है और उसके लिए परसेंटेज क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रेमिटेंस कोड में आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो कुछ मत डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो रेट होता है कमीशन का होता है 5%, तो यहाँ पे मैं 5% डाल देता हूँ। और अगर थ्रेशोल्ड लिमिट देखेंगे तो इसका 15,000 थ्रेशोल्ड लिमिट होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी एक्सेप्ट कर लिया मैंने। उसके बाद कर देना है एंटर। यहाँ पे मैं 10,000 की एंट्री कर रहा हूँ फिलहाल। चूँकि 10,000 है इसलिए कैलकुलेट करके नहीं आएगा क्योंकि कमीशन और ब्रोकरेज पे मैंने यहाँ पे 15,000 की लिमिट डाली है। अभी आप पेमेंट किसको कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं एक लेजर क्रिएट कर देता हूँ, मिस्टर श्याम, जिनको आप क्या पे कर रहे हैं, ब्रोकरेज या फिर कमीशन पे कर रहे हैं। अब मिस्टर श्याम कौन होंगे, सन्ड्री क्रेडिटर होंगे जिनको हमको पेमेंट करना है। ओके। इसके बाद अभी जब यहाँ पे आएंगे ना टीडीएस डिडक्टेबल, तो यहाँ पे आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कि ये जो है ये इंडिविजुअल है, कंपनी है, कौन है। तो ये है इंडिविजुअल है जो कि रेसिडेंट है। ओके। अभी टीडीएस डिडक्ट टीडीएस इन द सेम वाउचर, यस, आपको यस कर देना है। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे शाम का पूरा डिटेल डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको पैन मेंशन करना मैंडेटरी है। आप पैन मेंशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे पैन मेंशन कर देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पैन डाल दिया। अब आपको इसको कर देना है यस और सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप देखेंगे 10,000 की एंट्री आ गई है। यहाँ पे मैं इसको एंटर करूँगा तो एंटर हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि कमीशन का जो लिमिट मैंने डाला है वो डाला है 15,000 रुपये। अभी मैं वापस एंट्री कर रहा हूँ ब्रोकरेज का। अभी मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं 25,000 लूँ, 25,000 जो कि 15,000 से ऊपर है, तो अभी यहाँ पे जो है ना टीडीएस ऑटोमेटिक डिडक्ट होगा। मिस्टर श्याम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मैंने। जैसे ही एंटर करूँगा आप देख सकते हैं 23,750, 5% डिडक्ट करके यहाँ पे 23,750 रुपीज़ जो है वो आ गया है। ओके। यहाँ पे न्यू रेफरेंस दूसरा कितना है 1250 जो है, ये क्या होगा, ये हमारा टीडीएस का अमाउंट होगा। मैं डेबिट कर देता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो क्रेडिट है ना इसको क्रेडिट नहीं करना है।
वाह सॉरी, यहाँ पे क्रेडिट करना है। अब यहाँ पे जो श्याम है, यहाँ पे श्याम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, TDS, क्योंकि ये TDS डिडक्ट हुआ है। तो मैं Alt C करूँगा और लिखूँगा TDS ऑन कमीशन। TDS ऑन कमीशन ये कहाँ जाता है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आपको इसको डाल देना है। यहाँ पे डालना है TDS जैसे डालेंगे यहाँ पे पूछेगा कमीशन है कॉन्ट्रैक्ट है, मैं यहाँ पे कमीशन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप कर देंगे एंटर। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे आप और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। 1250 जो है ये यहाँ पे, अभी यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो जो शाम के लिए टोटल हमने कितना पे किया, 10,000 प्लस 25,000, 35,000 बोल रहा है कि 35,000 आपने पे किया है, लेकिन TDS तो डिडक्ट किया आपने 25,000 पे ही किया है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि आपने प्रीवियस इनवॉइस में डिडक्ट नहीं किया, तो क्या आप अभी डिडक्ट करना चाहते हैं? तो आप चाहो तो यस करेंगे आप, तो आप यहाँ पे जो है डिडक्ट कर सकते हैं मिस्टर श्याम, कमीशन एंड ब्रोकरेज, TDS ऑन कमीशन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रीवियस था उस पर भी डिडक्ट हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुपर है बेसिकली। तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ें डिडक्ट हो गई हैं। आप देखेंगे कि 10,000 का 5% जो होता है वो होता है ₹500। तो 500 भी यहाँ पे डिडक्ट कर दिया है और यहाँ पे हम कर देंगे एंटर। तो ये हो गया। अभी कमीशन एंड ब्रोकरेज पे आप देखेंगे तो अभी हम बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट में जाने के बाद आप करंट लाइबिलिटीज़ में जाने के बाद अब जब डिटेल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, अभी डिटेल Alt F1 से आप जैसे डिटेल पे क्लिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं 1750 प्लस 33,250, ये टोटल 35,000 का पेमेंट करना है मिस्टर श्याम को, जिसमें से 33,250 जो है वो उनका कमीशन एंड ब्रोकरेज है और 1750 जो है वो TDS है जो हमें पे करना है। तो आप चाहें तो TDS यहाँ पे कर सकते हैं। मैं पेमेंट की भी एंट्री करके आपको दिखा देता हूँ। आपको वाउचर्स में जाना है एंड F5 क्लिक करना है पेमेंट के लिए। अब पेमेंट कैसे करना है, TDS ऑन कमीशन को डेबिट करना है। यहाँ पे आप दोनों सेलेक्ट कर लीजिए, आप चाहे तो 5 भी सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप चाहें तो 1250 भी सिलेक्ट कर लीजिए एंड आपको कर देना है यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट। तो 1750 अभी क्या करना है, पेमेंट करना है। तो हम कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं, बैंक में भी कर सकते हैं। तो मैं बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो बैंक क्रेडिट रेड में दिख रहा है, क्योंकि मेरे बैंक में एक भी पैसे नहीं है बट मैं फिर भी पेमेंट कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे रेड में दिख रहा है। तो वो आप इग्नोर कीजिए। यहाँ पे चेक का जो भी डिटेल्स है आप यहाँ पे डाल सकते हैं एंड ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अभी आप देखेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में जाके तो 1750 जो है वो पेमेंट कर दिया है हमने, करंट एसेट से कैश चला गया है और 33,250 जो है वो हमें पेमेंट करना बाकी है। अभी इसको आप चाहें तो देख सकते हैं डिस्प्ले में आप आएंगे। डिस्प्ले में आने के बाद आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में TDS रिपोर्ट में 26Q, अदर देन सैलरी का जो रिपोर्ट होता है वो 26Q में होता है। तो आपको 26Q पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखिए आपको पूरा डिटेल आ जाता है, कितना 35,000 आपने पे किया है, जिसमें से 1750 जो है वो आपने TDS डिडक्ट किया है। तो ये जो है वो TDS का रिपोर्ट भी आपको आ जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा TDS का कंसेप्ट जो है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।